तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में खासकर डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में लगातार आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया ये जो आवेदन की डेट है ये तो हालांकि आपकी समाप्त हो चुकी है, आवेदन की डेट हुई, काउंसलिंग प्रक्रिया हुई, ये सब सारी चीजें आप हमसे लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम आपके बीच में पर डे सिर्फ 2 वीडियो प्रोवाइड करते हैं और उस दोनों वीडियो में आपके प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहां देख सकते हैं कुछ चीजें यहां लिखी गई हैं। कहा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, आपको बखूबी पता है कि आपके यहाँ 2,33,350 सीटें हैं जिस पर प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है ना। अभी तक आपके आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल के लिए अब तो आपको पता है समाप्त हो चुकी है ना। अभी फाइनल प्रिंट लेने की जो प्रक्रिया है वो बची हुई है। तो सवाल कई तरह के आपके मन में उठ रहे थे, बिल्कुल हम आपके बीच में जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बट यहां देख सकते हैं 2,33,350 सीटों पर आपका एडमिशन होगा और आपके यहाँ जो टोटल आवेदन आए हैं वो 3,14,000 आवेदन आए हुए हैं। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये जो है विडंबनाएं उठने लगे हैं, जो है जानने की इच्छा उठने लगी है कि भैया आखिरकार अगर इतने आवेदन आए हैं तो क्या हम लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सीटों से जो है कहीं ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है क्या सभी का एडमिशन होगा या नहीं होगा। आवेदन की डेट आपकी समाप्त हो चुकी है। अभी कुछ लोगों के पास ये समस्याएं हैं, भैया हमने तो आवेदन रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन हमारा फीस सबमिट नहीं हुआ, कोई कह रहा है हमारा फोटो सिग्नेचर्स अपलोड नहीं हुए। ये सब सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हम आपके बीच में यही चीज आपको आगाह कर रहे थे भैया आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ठीक है। जो लोग लास्ट डेट, सिर्फ वही बचे हैं, ठीक है। हालांकि मैं कहना तो नहीं चाहता, आवेदन की प्रक्रिया में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो सोचते हैं कि चलिए आज कर लेंगे कल कर लेंगे, ठीक है, तो वो छूट ही जाते हैं। तो सिर्फ वही बचे हुए, बाकी जिनको एडमिशन करवाना था, जो सोचे हैं कि नहीं मुझे एडमिशन हर हाल में लेना है, उनका आवेदन फाइनली हो गया है ना। आगे देखिएगा सॉरी, आगे हम बात करेंगे बिना आवेदन के एडमिशन। अब तो आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्या बिना आवेदन का एडमिशन हमारा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उस पर भी हम चर्चा करेंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसका क्या कुछ प्रोसीजर होता है, आप चॉइस फिलिंग इत्यादि के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए ऑफर आप हमसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास तमाम कॉलेज के ऑफर आ रहे हैं, हमारे पास का मतलब आपके पास, ठीक है, कि भैया आ जाइए हम इतने में एडमिशन करेंगे। सच्चाई क्या है, हर चीज को आप जानिए, ठीक है। आप एडमिशन कहीं भी लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसकी सच्चाई को पहले जानिए, उसके बाद आप समझिए, ठीक है। आगे देखिएगा, प्राइवेट कॉलेज, ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा, भैया हम प्राइवेट कॉलेज से करें कि सरकारी कॉलेज से करें। कुछ लोगों के मेरिट तो बड़ी अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि हम प्राइवेट से करें या सरकारी से करें। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे डिस्कस करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले देख सकते हैं आपके बीच में जो यहाँ कहा जा रहा है 2,33,350 सीटें आपके यहाँ हैं और टोटल आवेदन भैया इतने आए हुए हैं। टोटल आवेदन का मतलब अभी जो है फाइनल प्रिंट लेने का जो समय आज आपका है ना। कल एक नया आंकड़ा परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी होगा। अभी तक तो जो है 2,80,000 लोग जो है पूरे फाइनल फॉर्म को कर चुके हैं, है ना, उनका एक भी स्टेप नहीं बचा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो इतने लोगों ने किया है ना। अभी एक आंकड़ा और आएगा कि टोटल कितने लोगों ने फाइनल किया, कितने लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है, ठीक। अभी प्रिंट आउट का जो आंकड़ा है वो जारी नहीं किया गया है ना भाई। जब तक आप प्रिंट आउट फाइनल नहीं निकाल लेते हैं तब तक आपका माना नहीं जाएगा। प्रिंट आउट निकाले या ना निकाले, लेकिन कम से कम आपका लास्ट स्टेप तक कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म, है ना। तो देखिएगा अब यहां इतने आवेदन अगर आए हुए हैं तो सवाल जाहिर सी बात है आपके मन में उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या अगर जो है सीटों के सापेक्ष सीटों से अधिक अगर आवेदन आए हैं तो क्या एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है जिनकी मेरिट कम है। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा, इतनी तो सीटें हैं लेकिन आवेदन आपके इतने आए हैं।
तो 100% मैं दावा करता हूं कि अभी भी जो है इनमें से, मैं चलिए 2,80,000 हम मान लेते हैं, तो कम से कम इसमें से 80,000 लोग गुम हो जाएंगे। ठीक, 80,000 लोग एडमिशन नहीं लेंगे। ये हर वर्ष की सच्चाई है। ठीक है, आज कोई नई बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, कोई भी सत्र हो, चाहे 22 हो, ठीक है, कोई भी सत्र रहा हो, ये रिकॉर्ड है कि कम से कम 70-80,000, पिछली बार 70,000 लोग एडमिशन नहीं लेते, 70,000 सीट खाली रह गए थे। तो अब ये तो हमेशा होता हुआ आया है, लेकिन एक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम 80,000 लोग अभी एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो जिनकी मेरिट, अब आप कहेंगे भैया हमारी 170 बन रही है, ठीक है, किसी की 160 बन रही है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा? जी बिल्कुल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं जिनकी मेरिट 150 बन रही है वो भी पूछेंगे, तो 150 160 वालों को तो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कहूंगा कि होगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपका एडमिशन अगर होता है, ठीक है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो 100% आपका एडमिशन मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल के साथ आप बने रहिए। ठीक है, यानी जो सूचनाएं आपको हम प्रोवाइड करें उस सूचना के बारे में आप जान लीजिए। अब भाई पर्सनल तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, हालांकि जिनके डाटा हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन का फाइनल प्रिंट हमारे पास भेजा, उनको तो हम पर्सनल इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अब हर किसी के पास संभव नहीं है कि हम एक एक लोगों को बताएंगे, लेकिन जितने लोगों का हमने नाम नंबर नोट कर रखे उनके पास हम कॉल करेंगे। ठीक है, कि भैया आपका एडमिशन शुरू हो गया। अगर आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं, अगर एडमिशन मेरे यहाँ लेना होगा, तो बिल्कुल आप अपना फाइनल प्रिंट हमारे पास भेज दीजिएगा। बाकी बाद में आप एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वो आपका मामला होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं आप एडमिशन लीजिए ही। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि आपकी मेरिट कितने भी कम होगी। ठीक है, अगर एडमिशन संभव है, ठीक है, अगर एडमिशन आपका हो रहा है तो एडमिशन मैं आपका करवाऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। भाई 160-70 वाले लोग परेशान है कि होगा या नहीं होगा, वैसे हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि 150-160 वालों का जो है एडमिशन हुआ है, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है, बट मैंने बताया ना कि हर चीज को मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा मुझे संशय है, इस वजह से मैं असमंजस की स्थिति आपको डाल रहा हूं। अगर कुछ होता है तो हम आपको चैनल पर बताएंगे, बट आप निवेदन मैं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप एक एक वीडियो को देखते रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में भाई मामला छूट जाएगा। ठीक है, चलिएगा, यहां देखिएगा, आवेदन की डेट समाप्त हो चुकी है। अब आप हमसे जो है कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या आवेदन की डेट हमारी बढ़ेगी? देखिएगा, आवेदन की डेट 1% भी चांसेस नहीं बढ़ने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सत्र काफी विलंब से, अगर आवेदन की डेट बढ़ाते हैं तो कम से कम ये मानकर चलेगा कि भाई 5 अभी 3 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए डेट आपकी बढ़ी थी। यार लोग हमको कह रहे थे कि भैया डेट नहीं बढ़ी थी। मुझे एक चीज बताइए, 9 तारीख आवेदन की लास्ट डेट थी, ठीक है, लेकिन आपका एडमिशन 11 आवेदन 11 तारीख तक हुआ। आप बताओ, अगर 9 तारीख शाम 6 बजे लास्ट डेट थी तो क्या यह पॉसिबल था कि 11 तारीख तक आपकी साइट चलती? नहीं चलती। लेकिन आप तमाम तरह के लांछन को लगाते हैं। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि आपकी साइट मेंटेन रखी जाए। ठीक है, साइट नहीं चल रही थी, हमने भी कहा था कि भैया आपकी डेट बढ़ाने से फायदा तब होगा जब आपकी साइट ठीक ठाक से चलेगी। लेकिन अब हम लोग अंदर जाकर साइट को मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, वो मेरे हाथों में नहीं होता है। ठीक है, जो हम लोगों से किया जा सकता था वो हम लोगों ने किया, बाकी हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब आप उससे कह रहे हैं कि भैया डेट बढ़वा दीजिए, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हम चैनल पर आप सभी को बताएंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा फीस पेमेंट नहीं हुआ, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? देखिएगा, अगर फीस पेमेंट आपका भैया नहीं हुआ है तो एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी एक शब्द में कहें तो आप फाइनल सबमिट तक आपको पहुंचना होगा। ठीक है, यानी फॉर्म आप फाइनल प्रिंट निकाले या ना निकाले, कंप्यूटर में सेव करके रख दें, वो अलग का मामला है। ठीक है, लेकिन आपको फाइनल प्रिंट तक हर हाल में पहुंचना ही होगा, तभी जाके आपका एडमिशन संभव हो सकता है। ठीक भैया, चलिएगा, अब देखिएगा, बिना आवेदन का एडमिशन, आपके पास एक कॉलेज बचता है जिसको हम कहते हैं, आप जानते नहीं होंगे, जिसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक है, अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक है, ये माइनॉरिटी कॉलेज जिसे हम कहते हैं। यहां पर अब आप हमसे कहेंगे माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यक कॉलेज मींस क्या अल्पसंख्यक बंधुओं का एडमिशन होता? नो, आप किसी भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, एडमिशन इसमें सबका होता है। ठीक है, ये कोई मानी बात नहीं होती है कि ये अल्पसंख्यक का कॉलेज है तो अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होगा, नहीं। इसमें क्राइटेरिया मैंने बताया है कि भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें क्राइटेरिया हमने आपको ये बताया है कि इनके यहाँ एक, मैं आपको सिर्फ समझाने के तरीके को बारे में बताना चाहता हूं। अगर इनके यहाँ
जो है 50 सीटें होती हैं, तो इनके यहाँ 25 सीटें ये पीएनपी फिलअप करती है, ठीक, और 25% सीटें जो है वो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल कोटे यानी मैनेजर जो होते हैं वो उनके कोटे से भरी जाती है, ठीक है। तो ये तरीका इनका होता है। बाकी जो है थोड़ा सा इनकी फीसें, भाई हम आपको यही तो कह रहे थे कि आप माइनॉरिटी के चक्कर में ना पड़े, आप आवेदन कर दीजिए, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं हैं, ठीक है। तो कहावत नहीं है कि हम मानेंगे नहीं चाहे जो हो जाएगा, ठीक है। अब मत मानिए। अभी जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा सा नॉर्मल कॉलेज होंगे, अगर उनके यहाँ फीसें, जैसे हम अपने कॉलेज की बताएं, ठीक है, हमारे यहाँ की फीसें भैया 50,000 है, ठीक है। कितना है? 50,000 रुपए। लेकिन अगर अभी बिना आवेदन का आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर 60,000 रुपए पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इनके जो है क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल का होगा, किट का होगा, क्वेश्चन मनी होगा, ठीक है, और भी इनके चार्जेस लगातार बढ़ते ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ आपको समस्या यही देखने को मिलती है। हालांकि हर कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है। भाई आप ही मुझे बताओ, आप भी कोई जो है प्लानिंग कर रहे हैं, माइनॉरिटी कॉलेज को खोल रखे हैं, तो आपका पर्पस है कि इससे हमें पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है, लोग दूसरों की फीलिंग को समझते हैं, ठीक है। बट ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है कि पैसा यहां ज्यादा लगता है, ठीक है। चलेगा, ये आपका हो गया। आगे हम बताएं काउंसलिंग प्रक्रिया, ठीक है। देखिएगा, बड़ी चीज ये है कि आपका भैया ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख को आपकी स्टेट रैंक जारी होगी, ठीक है। 17 से आपकी काउंसलिंग फर्स्ट फेज की शुरू हो रही है। जिनको भी जो है, पहले तो आपका स्टेट रैंक आएगा, ठीक है। स्टेट रैंक में आपको यह बताया जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। इस डेट से इस डेट तक आपको अपना काउंसलिंग कराना है, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके बीच में उपस्थित है, आपको परेशान नहीं होना। आपका भाई अगर आपके साथ, आपको कदम दर कदम में चलता मिलूंगा, ठीक है। एक कदम अगर आप चल रहे हैं तो हम आपके आगे 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप साथ बने रहिए बस, ठीक है। तो काउंसलिंग के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, स्टेट रैंक क्या होती है मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें एक संख्या बताई जाती है कि टोटल अगर इतने लोगों ने आवेदन किया है तो इतने लोगों में आपके मेरिट किस स्तर पर बनी हुई है। यानी 3 लाख अगर आवेदन है तो 3 लाख लोगों में आप किस नंबर पर आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके मेरिट बहुत हाई लेवल पर है, आप जो है 25,000 रैंक आपकी बन गई, ठीक है। यानी 3 लाख में आपका 25,000वां नंबर है, ठीक है, मेरिट में। तो इस तरह से बनती है आपके मेरिट, ठीक है। बाकी मेरिट जो बनती है वो कितने रैंक तक मिल सकती है, तो कम से कम भाई 15,000 रैंक तक अगर आपकी मेरिट है तो आपको 15 से कभी कभी 17-18,000 में पहुंच जाती है, ठीक है। तो मेरिट, इतने मेरिट पर आपको कॉलेज मिल जाता है, खासकर डाइट, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया एडमिशन के लिए ऑफर। देखिएगा भैया, ये सबसे बिगड़ समस्या है कि तमाम कंसल्टेंट लोग आपके बीच में आए हुए हैं जो एडमिशन के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कि चलिए हम इतने में आपका एडमिशन करेंगे। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनसे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हालांकि इस बात को बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि भाई प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के लोग ये भी हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीजों को मैं बयां आपसे कर देता हूं ताकि आपके साथ कहीं किसी तरह का फ्रॉड ना हो। हर इंसान एक समान नहीं होता, ठीक है। आपसे ये कहेंगे कि चलिए हम आपका एडमिशन 20,000 में करवाएंगे, भाई जो भी फीस आपकी लग रही हो, ठीक है, जो भी ये कह रहे हो, मैं बताऊंगा नहीं इस चीज को, ठीक है। कोई कह रहा है 40,000, कोई 50,000, 60-70,000, जो भी कह रहा है, ठीक है। लेकिन जरा सा उनके बैकग्राउंड को आप देख लीजिएगा, आप उनसे मत पूछिए, ठीक है। किसी भी टीचर से आप पूछेंगे तो वो सच्चाई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। वो सच्चाई आपसे नहीं बताएगा, वो तो चाहेगा कि आप हमारे झांसे में आ जाइए। लेकिन वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो स्टूडेंट हैं, उनसे पूछिए कि क्या सच्चाई है, फीस कैसे लगती है, ठीक है। हमारे जब लाइव हमारा चलता है तो हमारे प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं वो आते हैं, आप फीडबैक लीजिए उनसे, ठीक है, कि जहां पर एडमिशन फिरोजाबाद में होता है वहां के लोग कैसे हैं, ठीक है। फीस क्या होती है, क्या जितना कहा जाता है उतना लिया जाता है? बिल्कुल उतना लिया जाता है मेरे दोस्त, 1 रुपया एक्स्ट्रा आपसे मैं नहीं लूंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। बाकी आप जहां उचित समझें, ठीक है। बात हमारी ऑफर के लिए चल रही थी, तो आपको अभी तो लिभावने भरे ऑफर देंगे। सीट बुकिंग के लिए लोग परेशान है कि चलिए सीट बुक कर दीजिए, क्योंकि आप सीट बुक कर देंगे तो 100% आप फंस गए हैं। भाई आप 10-5 हजार जो भी दे देंगे, जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो हो ही जाएगी, कौन इतना पैसा नाजायज करेगा, ठीक है। तो आप सीट उट को बुक मत करिएगा भैया, ठीक है। अगर मेरी बात को मानिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वतंत्र है, एडमिशन आपको लेना है, पैसा आपको देना है, जो भी प्रक्रिया है वो आपको करनी है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। बाकी यहाँ अब एक मुद्दा और हमारा बचता है कि प्राइवेट से करें या सरकारी से करें। देखिएगा, ये हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चलिए हम मानते हैं कि आप जो है प्रयागराज के रहने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूंगा, ठीक है। आप यहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं, यही आपका घर है, और यहाँ प्रयागराज में आपको डायरेक्ट
जो है आप सिर्फ डाइट से ही करेंगे, आप प्राइवेट से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आपको यहाँ सुल्तानपुर में जो है डाइट मिल गया। अब यहां से आपकी दूरी जो भी होगी, हमें लगता है कि 60 70 80 किलोमीटर जो भी होगा, ठीक है। अब यहां आप जाएंगे, ठीक, रूम लेके रहेंगे सुल्तानपुर डाइट में, ठीक है। तो मुझे बताइएगा हर महीने का खर्चा कम से कम 6 से 7 हजार रुपए आपका पड़ जाएगा, आप कितनों बचाते बचाते चलेंगे, ठीक है। अगर यही आप प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं अपने घर के आसपास में, तो ये जो 6-7 हजार रुपए आपका यहां बच जा रहा है। जो डिग्री भाई एक डाइट दे रही, वही डिग्री एक प्राइवेट कॉलेज में देगा। ऐसा नहीं कि डाइट में अलग से मिलेगी, यहां अलग से मिलेगा, ठीक है, नहीं, ठीक है। दोनों की जब डिग्री सेम है तो मेरे हिसाब से 6-7 हजार रुपए है वो नाजायज करने से क्या फायदा है, मुझे बताइएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप डाइट से कर रहे हैं तो आपको टेट सीटेट नहीं देना होगा, सुपर टेट नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट टीचर बन जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट से करेंगे तो हमको ये समस्याएं होंगी कि हम टेट सीटेट हमको देना होगा, ठीक है। आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप जो है डाइट से मत करिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपके मेरिट अगर इसके अकॉर्डिंग है तो आप लीजिए भैया। जो हमारा एक आइडिया है, ठीक है, मैं आपको अपना आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। भाई आप बाहर रहेंगे, तमाम खर्चे होंगे, आप घर से पर डे आएंगे जाएंगे, कोई खर्चा आपका नहीं होगा, ठीक है। आप बचत में रहेंगे। फीस ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अब तो फीस भी तमाम कॉलेजों की कम हो गई होगी, ठीक है। 41,000 फीस होती है, बस यही एक के बार लगता है, ठीक है, 20 में नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, थोड़ा सा फीस भाई प्राइवेट की एक्स्ट्रा होती है डाइट से, क्योंकि 10,200 रुपए प्राइवेट की फीस, सॉरी गवर्नमेंट की फीस होती है, 41,000 रुपए प्राइवेट की फीस होती है। ये आपको मैनेज करना है, आप जैसा उचित समझिएगा। बाकी जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।